मूर्ति तो साहब देवताओं की महापुरुषों की लगाई जाती है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें भी याद रखेंगी। BL रणवा जी जो हमारे गुरुदेव और साथ में हरिराम जी रणवा दोनों यहाँ पहुंचे। लिए दोनों गणमान्य थे, मैंने दोनों को एक साथ बिठाया और मैं जो अपना दायित्व निभा रहा हूँ वो पूर्ण तरीके से सही निभा रहा हूँ। लोगों को लड़वाना, भाइयों की जमीनें बिकवाना, ये उनका उद्देश्य रहा है। उनकी बरकरार रखेंगे, आने वाले सालों में आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगे। मुझे सिखा रहे हैं कि ईमानदारी क्या होती है और जनसेवा क्या होती है। मेरे गाँव वालों को मेरे परिवार की तरह मानता हूँ। ये मिट्टी मेरी माँ है और यहाँ किसी पुलिस वाले के आने की आवश्यकता नहीं है। ये देख के किसी के लिए मरे थे कि ये कुमावत है, ये शेखावत है, ये लोहार है, ये सुथार है। सर से शुरू करके सिक्कर जिला, झुंझुनू जिला, चूरू जिला। मूर्ति शेखावाटी में नहीं लगेगी तो पाकिस्तान में लगेगी क्या? को मुहूर्त निकाले गए अभी के लिए पहले ग्रामवासन सूचना करी गई या कोनी करी गई? कल को हो सकता है बाबूजी की भी लग जाए, कल को तेजाजी की भी लग जाए, तो मैं क्या करूं इसके अंदर? पार्क की जमीन के अंदर शेखा जी का देवरा है। उस काचरा को बीज पूरा सवा शेर दूध में फाड़ दिया करे। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। बार सामी गांव में मौजूद हैं और सामी गांव में जो मूर्ति लगाबो को प्रकरण हो और मूर्ति लाग चुकी है और जो सामी ग्राम का सरपंच जी है बे 2 दिन से मन मिला को नहीं, मगर आज मासूमा की मुलाकात होगी है, बैठे हैं सामने। आज बस बातचीत कर लिया, बन बधाई भी देशिया कि आपका गांव में एक अच्छो काम है। बिल्कुल अलग अलग बताया है। अब मागसा के सरपंच जी मौजूद है। बस 2 दिन को इंतजार के बाद में आज ऐसे मुलाकात हुई है। राम राम जी। राम 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 भाई साहब। कल आपसे बात करी, मगर तक गाँव आए हो मूर्ति प्रकरण के लेकर। मैं अरे जो लोग विरोध कर रहे हैं, बस बात हुई, बस सोचो ताकि बात भी लोग अंठा पड़ना चाहिए भाई, थाको का ही रुख है। और थाऊ बात हुई थे, मना किया कि इमरान भाई मैं आपसे कल सुबह मॉर्निंग में बात कर लूँगा और आप साथ में न्यूज़ लगा देना। फिर मैंने कल होल्ड कर दी और जब मेरे पता चला कि मूर्ति लग चुकी है सुबह लगभग 5:15 बजे, और अभी के बाद में अब दूसरा पक्ष वाला लगातार विरोध कर रहे हैं। बाहर लोसल थाना कमान में मौजूद है, बड़ा में जा रहे हैं। अब सुबह तक मिला को नहीं, जब वापस में आया कि मैं सरपंच जी की भी बात रखा भाई, अब मूर्ति कितनी बजे लगा गई, रात में लगाबो को, सुबह के टाइम लगाबो को, कारण रही हो ताको मुहूर्त का 1:30 हो या प्रशासन से अनुमति लीड़ी ही, जो आपको जो डॉक्यूमेंट वगैरह है अभी के मान मूर्ति को पहले जिक्र हो या को नहीं हो, पूरी बात बताओ सर। आप जो ये कह रहे हैं इमरान भाई कि आपने मेरे से बात की और मैंने आपको ये कहा कि मैं कल आपसे मुलाकात करूंगा, तो मैं कल आपसे, आपका अजीब भी मेरे पास फोन आया तो मैंने आपसे यही कहा कि मैं अभी व्यस्त हूं। उसका व्यस्त होने का कारण यह था कि मैं एक लोक सेवक, एक जनता का सेवक बनकर यहाँ बैठा हूं। मेरे लिए पूरा गांव मेरा परिवार है और अगर मेरे गांव के अंदर एक ऐसी घटना हुई है जिसके अंदर कुछ लोग, कुछ भाई मेरे असंतुष्ट है, तो उनको भी मुझे संतुष्ट करना पड़ता है। यहाँ पे शेखावत परिवार भी रह रहा है, यहाँ पे कुमावत परिवार भी रह रहा है, यहाँ 36 बिरादरी रह रही है, तो उन सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। मेरे लिए उस समय उन सभी भाइयों के साथ एक जगह बैठ के उनका आपस में बातचीत करवाना जरूरी था, आपके इंटरव्यू से ज्यादा। इसलिए मैंने आपके इंटरव्यू को इतना अहमियत नहीं दी। अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती तो पहले मैं आपको बुलाता, लेकिन मेरे लिए उस समय मेरा गांव प्राथमिकता पे था, मेरे लोग प्राथमिकता पे थे, इसलिए मैंने ये बात कही आपसे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं मूर्ति, तो मूर्ति तो साहब देवताओं की महापुरुषों की लगाई जाती है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें भी याद रखेगी, तो उनकी मूर्ति लगानी मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। आपको शुरू से जो बात चल रही है वो शायद पता नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। इस गांव के अंदर जहां पे शेखा जी की मूर्ति लगी है, वहां पे शेखा जी की मूर्ति लगाने का ये कार्य मेरे आज से नहीं है, पिछले 10-12 वर्षों से ही प्रयास जारी था कि वहां पे शेखा जी की एक छोटी सी बावड़ी टाइप की बनी हुई थी जहां पर शेखा जी की मूर्ति लगनी थी, और ये प्रयास लगातार पिछले 10-12 वर्षों से हुआ जा रहा था कि यहाँ पे जल्द से जल्द मूर्ति लगे। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा एक समस्या आई थी कि वहां रणवा परिवार और शेखावत परिवार के बीच में कोई बातचीत में बन नहीं पाई, कोई मनमुटाव हो गया या आपस में बातचीत हो गई, तो उन लोगों को एक जगह मैंने दोनों परिवारों को बिठाया। रणवा परिवार के प्रमुख 5 सदस्य और शेखावत परिवार के 5 प्रमुख सदस्य एक जगह बैठे, दोनों समाज के लोगों ने बातचीत की, सुलझाया और उसको प्राथमिकता दी। उन लोगों ने श्रीमान आदरणीय BL रणवा जी जो हमारे गुरुदेव और साथ में हरिराम जी रणवा दोनों यहाँ पहुंचे। दोनों ने ये कहा कि आप यहाँ पर शेखा जी की मूर्ति लगा लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। उसके बाद में गांव वालों ने और ये शेखावत समाज के लोगों ने यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित की।
आप ये कहीं भी कंटेप्ट इस बात को नहीं कर सकते कि दोनों परिवारों के बीच में, दोनों समाजों के बीच में मध्यस्थता मैंने नहीं कराई। मेरे लिए दोनों गणमान्य थे, मैंने दोनों को एक साथ बिठाया और मैं जो अपना दायित्व निभा रहा हूं वो पूर्ण तरीके से सही निभा रहा हूं। लेकिन यहां इस गांव के अंदर कुछ 5-7 लोग ऐसे हैं जिनको ये गांव शुरू से ही खलता रहा है। इस गांव का विकास जिनकी कभी प्राथमिकता नहीं रहा, लोगों को लड़वाना, भाइयों की जमीनें बिकवाना, ये उनका उद्देश्य रहा है। ऐसे लोगों को हमेशा से ये गांव अपनी नजरों में दूर रखता रहा है, इसलिए उनसे इस गांव का विकास नहीं देखा जा रहा। आज सामी ग्राम पंचायत सिक्कर ही नहीं अपितु राजस्थान की वो ग्राम पंचायत है जिसको 22 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। अगर आपने कहीं देखा हो तो बताइएगा। तो ये उनकी जलन है और ये जलन उनकी बरकरार रखेंगे। आने वाले सालों में आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। इस सामी गांव को राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाएंगे, ये हमारी सोच है और हम इसे करके रहेंगे। इनके कुछ लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे उप सरपंच महोदय श्रीमान आदरणीय हमारे बिहारी जी कुमावत साहब जो आज इस शेखा जी की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको थोड़ी बहुत। उनके खेत के अंदर आज से 3 महीने पहले एक शराब की, नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी जाती है और उस नकली शराब की फैक्ट्री के अंदर उनके परिवारजन जेल में जाते हैं। उनका जो पार्टनर है शराब के धंधे के अंदर राजू बावरी, वो जेल काट के आया है। आज वो लोग मिलके मुझे सिखा रहे हैं कि ईमानदारी क्या होती है और जनसेवा क्या होती है। मुझे वो सिखाएंगे, वो लोग जिनके घर आज जिनका कुछ चरित्र नहीं है, जिनके अगर मैं बात करूं तो उनको आज कोई पसंद नहीं करता, ऐसे लोग 5-7 लोग बाहर के गुंडे को बुला के और यहां गांव में शेखा जी की मूर्ति का कार्य रुकवाने का आपके सामने प्रयास कर रहे थे। और जिन लोगों ने उन क्लिप्स को देखा है उनको भ्रम जरूर हो सकता है, लेकिन जिन्होंने 1.5 घंटे की वो लगातार बातचीत सुनी होगी, उनमें मैंने ही उन दोनों पक्षों की परसों मध्यस्थता करवा के उनको नीचे भिजवाया था। दोनों पक्षों की मध्यस्थता करवा के मैंने नीचे भिजवाया, जिसके अंदर से 19 सेकंड की क्लिप 1.5 घंटे में से निकाल के ये दिखाने का प्रयास किया गया कि सरपंच को पुलिस समझा रही है। साहब, मैं मेरे गांव वालों को मेरे परिवार की तरह मानता हूं। ये मिट्टी मेरी मां है और यहां किसी पुलिस वाले के आने की आवश्यकता नहीं है, वरना आज तक यहां पे भी सामी के अंदर थाने बन चुके होते। तो हमारे को ना किसी थाने की जरूरत है ना प्रशासन की जरूरत है। ये गांव हमारा है और हम हमारी गांव की पंचायती हमारे गांव में करना जानते हैं। हमें किसी की जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये बिहारी जी जैसे लोगों का ना तो कल कुछ बटा था ना आज कुछ बटेगा। और आने वाले समय में मैं वो व्यक्ति था जिन्होंने बिहारी लाल जी को एक अपना आखिरी मत दिया था और उनको उपसरपंच के लिए प्रेरित किया था, लेकिन आज भी वो अपने पुराने लक्षण नहीं छोड़ पाए और अवैध कारोबार करके धन इकट्ठा करने की उनकी जो चेष्टा है वो आज भी जारी है। लेकिन ऐसी चेष्टाओं को ये सामी का परिवार, मेरा गांव कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इन लोगों का कुछ बटना नहीं है। शेखा जी या शेखावाटी, ये हमारा सामी गांव, ये गौरव का विषय है। शेखा जी को किसी का बताने की आवश्यकता नहीं कि शेखा जी कौन थे। शेखा जी क्या किसी ये देख के किसी के लिए मरे थे कि ये कुमावत है, ये शेखावत है, ये लोहार है, ये सुथार है? सबके लिए जो व्यक्ति 12 साल की उम्र के अंदर 24 गांव लेके एक जागीरदार के घर में पैदा होकर 350 गांव जिसने जीत लिए, जिसने अमृतसर से शुरू करके सीकर जिला, झुंझुनू जिला, चूरू जिला, आपके लोहारू हरियाणा होते हुए महेंद्रगढ़, नारनौल होते हुए दिल्ली को चुनौती दी, उस आदमी की आप आज मूर्ति शेखावाटी में नहीं लगेगी तो पाकिस्तान में लगेगी क्या? मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपको, शेखावाटी की हर विधानसभा में हम मूर्ति लगाएंगे और जिसको रोकना है वो रोक के दिखा दे। ये तो धोत से शुरुआत की है, आने वाले समय में सीकर में, नवलगढ़ में हर जगह शेखा जी की मूर्ति लगेगी। और इन जो ये छोटी मानसिकता के लोग हैं, इनका कुछ नहीं बटना है। हमारे लिए रामदेव बाबा भी हमारे आदरणीय है, सम्मानीय है। हमारे रामदेव जी महाराज का आदर करते हैं, तेजाजी का आदर करते हैं, शेखा जी का करते हैं, बाबू जी का करते हैं। ये लोक देवता है, इन्हें जातियों में मत बांटिए और साथ मिलकर आप इनका पूजन कीजिए, इनसे अपनी प्रार्थना कीजिए। ये हमारे लोक देवता है, इनको जातियों में बांट के जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको ये जनता बता देगी। अगर वो ये सोचते हैं कि ये छोटे छोटे झगड़े करवा के, भाइयों की जमीनें बिकवा के वो बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, तो ये जनता उनको आने वाले समय में 3 महीने बाद जवाब दे देगी। ये पंचायती राज के चुनाव आने वाले हैं। बिल्कुल है। आप एक बात पूछना चाहूँ, जब मूर्ति लगाई गई है, सुबह को मुहूर्त निकाले गए, अभी के लिए पहले ग्रामवासन सूचना करी गई या कोनी करी गई? देखिए, इस मूर्ति के अंदर मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई बहुत बड़ा ना योगदान है
ना इस मूर्ति के अंदर मेरा बहुत बड़ा कोई ऐसा है कि कोई मैंने मूर्ति लगा दी। ये मूर्ति इस धोद विधानसभा के 65,000 शेखावत परिवार के भाइयों ने और समाज के लोगों ने और सर्व समाज के उन लोगों ने जो शेखा जी को आदरणीय और पूजनीय मानते हैं, उन्होंने लगाई है। और ये उनकी बात को रखने के लिए ये सारा काम हुआ है। मेरा इसमें व्यक्तिगत रूप से अकेले का अगर मैं कह दूं कि मैंने लगाई है, मेरा इसमें मात्र एक दिन के बराबर का योगदान है, इसके अलावा मेरा कोई योगदान नहीं है। गांव का मौजूद आदमी हो, अगर मूर्ति लगाई है सुबह 5:15 बजे को मुहूर्त काटे गई हो, वो पूछ रही हूँ कि अभी के लिए पूरा गांव ने सूचना करी गई या कोई नहीं कर गई? पूरे उन सूचना उन लोगों को दी जाती है जिन लोगों का उससे लेना देना होता है। अब अगर कोई 5 व्यक्ति आगे ये कह दे कि भाई साहब आपने मुझे अपने भाई की शादी में क्यों नहीं बुलाया, तो आप उनको बुलाएंगे जो आपकी भाई की शादी में आने के लायक होंगे या आप जिनको समझते हैं। अगर 5,000 की आबादी वाली सामी गांव में 5 व्यक्ति ये कह दें कि हम इस काम से असंतुष्ट हैं, तो ये भारत का लोकतंत्र है जो बहुमत को मानता है। और यहां बहुमत चाहता था कि शेखा जी की मूर्ति लगे, तो लोगों ने लगा दी। मैं क्या करूं? कल को हो सकता है बाबू जी की भी लग जाए, कल को तेजा जी की भी लग जाए, तो मैं क्या करूं इसके अंदर? भाई ये तो जनसेवा है, जन भावना है, जो जनता चाहेगी वो होगा। इसमें मैं ना सरपंच कुछ कर सकता है, ना मुख्यमंत्री कुछ कर सकता है। जनता जो चाहेगी वो इस लोकतंत्र में होगा और वो होता रहा है। बार प्रशासन से मैं बात करी, लोसल में मैडम IDSDM मैडम बासु बात करिए। मैडम ने पूछो, मैडम में जो बगीचा के लिए आवेदन करे गए हो, बगीचा के लिए लगाए गए मूर्ति को भी कमान हो या कोई नहीं हो, मैडम की मूर्ति को बड़ा खटाई को लिखेड़ो। अब मैं आपको बताता हूं, आप सिलसिलेवार ढंग से समझिए बात को। जो पार्क का आवेदन किया गया था, उस पार्क की जमीन के अंदर शेखा जी का देवरा है। उसके अलावा आज भी उसके अंदर परशुराम जी झुंझार जी महाराज का भी देवरा है। कल को वहां परशुराम जी का भी अगर मंदिर बने, बड़ा अभी छोटा बना हुआ है, मूर्ति लगे, तो आप तो कह दोगे कि ये मूर्ति क्यों लगाई है? अरे भाई साहब, जिन्होंने इस गांव को बचाने के लिए, इस गांव की गऊ को बचाने के लिए, गरीब को बचाने के लिए अपनी जान दी है, उस व्यक्ति का अगर मूर्ति सामी में नहीं लगेगी तो कहां लगेगी? कहां लगेगी आप बताइए? गांव में लगे, मगर जो विरोध करे अब्बा को क्या प्रशासन कह रहा है कि मन लिखित में किया गया। मेरे हिसाब से आप मीडिया कर्मी हैं, बिल्कुल। लगभग दिन में 1000 लोगों से वास्ता पड़ता होगा। क्या आप 1000 लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं? आप अपने सगे भाइयों तक को संतुष्ट नहीं कर सकते। ये मानव विचारधारा है, ह्यूमन नेचर है। तो इस ह्यूमन नेचर को समझना पड़ेगा। सबको साथ लेने की चेष्टा हमारी होती है, लेकिन असंतुष्ट लोगों को हम अपने इल्लीगल कार्य जो मुझसे करवाना चाहते हैं, मैं वो करके उन्हें संतुष्टि कभी नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरा जमीर गवारा नहीं करता और मैं अपने नैतिक मूल्य, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करता। ये मेरा अपना नैतिक सिद्धांत है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, अब्बा ने क्या संदेश दे बचाओ कि भाई गांव की एकता है, एकता बनाए रखो, भी के बारे में कोई दबाव बता दो। सर ऐसा है, गांव में तो आज भी एकता है, कल भी एकता थी और हमेशा एकता रहेगी। लेकिन आपने मारवाड़ी में क्या करे, एक काचरा को बीज पूरा 1.25 शेर दूध में फाड़ दिया करे। तो ए बे काचरा का बीज है, आपको क्यों कौन बटे, और ए 5-7 जना है जखा आपका जीवन में वही काम करो पूरा जीवन में। हमारे गांव के मायने अगर 90% जमीना बिकी है ना, अगर कोई की, चाहे वो जाट है, चाहे राजपूत है, चाहे सुनार लोहार सुथार कोई भी है, तो बिको 90% मुंह मतलब कारण ये 5 ही आदमी रिया हमेशा। अगर कोई बैठे हो ना, तो बाकी 2 चीज मुंह, एक चीज तो पक्का गई है कि तो इज्जत रखे जमीन, तो आपको नेचर है यही करेगा आपका जीवन में। मैं तो भाई मारा बाप दादा यान मुकुन बदल पाया, जब मैं तो टाबर हाल में के बदला भाई जो भी बात होगी जो की होगी। सर आपको मैं बताता हूं, इससे कोई असंतुष्ट नहीं है। शेखा जी तो अपने सबके हैं, बिल्कुल। शेखा जी हमारे अपने हैं, शेखा जी आपके अपने हैं, शेखा जी शेखावाटी अंचल के हैं। अरे शेखावाटी शेखा जी की तो है और हम शेखा जी के ही हैं, हम शेखावाटी के हैं। तो इसमें शेखा जी और शेखावाटी भिन्न कैसे हो गए? दोनों एक ही तो है ना। तो जहां शेखावाटी है वहां शेखावत है, और जहां शेखावत या शेखा जी है वहां सब है। तो ये तो एक परिवार का मामला है, आपस का गांव का मामला है। इसमें आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। और गांव वाले जो चाहेंगे ना भाई साहब, वही होगा। इस गांव में अगर कोई ये कहे कि साहब फलाने गांव से आकर कोई यहाँ कहे कि सामी के अंदर ये होना चाहिए, इस पार्टी का काम होना चाहिए या इस पार्टी के झंडे लगने चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो वही होगा जो सामी के लोग चाहेंगे। ठीक है सर। तो राजनीतिक रोटियां सेकिए कहीं और, यहाँ तो सामी की जनता जो चाहेगी वही होगा। बिल्कुल। सरपंच जी सारी बात बता दी, आपकी जो बात थी, जो सारी
जो मैंने सवाल करना है वे सारा सवाल का जवाब दिया है। एक खेर एक गांव की एकता के लिए वो काम करे गए जता भी हर गांव में अभी जो शेखा जी की मूर्ति हर विधानसभा में लगेगी। शुरुआत करे है धोद विधानसभा सु, बिल्कुल जो भी महापुरुष हो है बाकी मूर्तियां लागनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो आपकी राजनीति की वजह से एरोटा सेकबा के लिए उनको विरोध कर रहे हैं। बहुत सारी बात सरपंच जी बताया है। लगातार भारी संख्या के अंदर लोग मौजूद है, जो सामी ग्राम का लोग मौजूद है। शक्ति लागी है, इसको खुशी है और भी की एकता के लिए सारा लोग इकट्ठा है। देख सको भारी संख्या में लोग इकट्ठा है। लगातार सारी न्यूज में बाकी पक्ष भी थाने दिखाया है, जनता को पक्ष दिखाया है। अब आज सरपंच जी मिला है, सरपंच जी की बात भी थाने अवगत करा दी। अब लोग आपका निर्णय करो कि गलत कौन है सही कौन है। बिल्कुल वीडियो लगातार शेयर करता रहिए और देखता रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद जय भारत।